नेक्स्ट है, गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है, उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यात्रा में 4 घंटे कम लगते हैं। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो देखो यहाँ पे इस सवाल को थोड़ा-सा ये ना, क्योंकि ये विदाउट इक्वेशन यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक चीज़ तो यहाँ पे समझ लो। यहाँ पर उसने डिस्टेंस पूछी है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड इनटू स्पीड को अगर हम x ले लें और टाइम को हम y ले लें, तो यहाँ पर x इंटू वाई, ये आपका d हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो d इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, d इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम x इंटू वाई, ये आपकी स्पीड है, ये y। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर d आ जाता है। इतनी बात सब आई होप क्लियर हो रही होगी। डिस्टेंस निकाल लेंगे बस, एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो हम डिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमको क्या है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जो वो कह रहा है, जिस तरीके से कह रहा है एज इट इज उसी तरीके से इक्वेशन बना दो यहाँ पर। ठीक है, क्या इक्वेशन हमारी बनेगी यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो, पहले वो ये कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अधिक होती, तो आपने स्पीड यहाँ पर कितनी ली, x। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x प्लस 6, 6 किलोमीटर घंटा अधिक होती। ठीक है, ये अगर आपकी अधिक होती और आपका समय कितना कम लगता, समय कम लगता 4 घंटे। ठीक, 4 घंटे, तो ये आपकी स्पीड हो जाती x प्लस 6, और टाइम आपका यहाँ पर लगता कितना, y माइनस 4। यानी पहले आपको y घंटे लग रहे थे, अब आपको 4 घंटे कम लगेंगे। पहले स्पीड आपकी x थी, स्पीड आपने 6 बढ़ा दी। आई होप ये बात क्लियर है। ये बराबर हो जाएगा किसके, आपकी टोटल डिस्टेंस के, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस आपने यहाँ पर कितनी ली थी, एक्स वाई। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें, दूसरी तरफ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ ये हमारा क्या यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यानी उसकी चाल x माइनस 6 होती, तो टाइम कितना लगता, टाइम उसको 6 घंटे लगते, यानी y प्लस 6 घंटे लगते। ये भी हमारा किसके बराबर होगा, जो आपकी डिस्टेंस एक्स वाई है। दोनों यहाँ पर, इतनी बात यहाँ तक समझ आई होगी। अब जरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x का मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं। एक्स वाई यहाँ पर आपका ये बनेगा एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस 6 में करोगे तो बनेगा 6x, फिर माइनस 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बनेगा 6y, माइनस माइनस हो जाएगा आपका ये 36। ठीक है, और बराबर किसके हैं, एक्स वाई के हैं। एज इट इज देखो हम दूसरी तरफ देख लेते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे कर लो। यहाँ भी आपका ये क्या बनेगा, एक्स वाई माइनस 4x, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू आपका किसके हो जाएगा, एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई और ये एक्स वाई डायरेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पर, यहाँ भी एक्स वाई और ये एक्स वाई कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये क्या बचेगा, यहाँ पे आपका जो है ये बचेगा माइनस का 4x प्लस का 6y, और माइनस में ये है, अगर हम इक्वल टू इधर कर दें तो ये 24 बन जाएगा। और इसको भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 6x माइनस 6y, बराबर में इसको कर दें तो ये भी आपका 36 प्लस का हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो दोनों को कंपेयर कराएं, इसको जरा इसको नीचे उठा के रख दो। इसको अगर हम इसको नीचे उठा के रखेंगे इस वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 6y बराबर 26। जरा सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका, 6x से 4x जाएगा, कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 36, 26 हम अगर ऐड करेंगे तो ये 60 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 30 आ जाएगा। यानी आपकी यहाँ पर चाल कितनी आ गई, स्पीड आपने x ली थी, तो आपकी स्पीड यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पीड आपकी यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हमको यहाँ पर किसकी टाइम और निकाल लेना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी y, ये तो आपका 30 हो गया। अब y निकाल लो, y को कहीं भी रख के किसी में भी रख लो। अगर हम x की वैल्यू 30 है, x की वैल्यू 30 रखते हैं, इसी में रख लो, तो यहाँ पर 4x, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में रख लेते हैं x की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 34 या 120 माइनस का 120 प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो ये 120 इधर जाएगा तो 6y इज इक्वल टू 120 उधर प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा 144, 144। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू कितनी मिल गई 24। तो आपको x मिल गया, y मिल गया, ये स्पीड थी, ये स्पीड थी और ये टाइम आ गया आपका। तो स्पीड इंटू टाइम यहाँ पर कर दो, ये आपका 24 है। तो आप अगेन वही चीज यहाँ पर d इज इक्वल टू आपका 30 स्पीड है इंटू 24 आपका टाइम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे।